अगर वो रोकने की बात करते हैं तो उनसे बड़े जत्थे में लोग उनको रोकने के लिए तैयार हैं और रोकेंगे भी। धर्म को बचाने की स्थिति में कहीं तक भी धर्म के प्रति जिनको आस्था है वो लोग तेज प्रताप के सामने खड़े हो जाएंगे दीवार की। यही बोली के कारण तो पप्पू जी राजनीति में पता नहीं कितने वर्षों से लगे हुए हैं। पप्पू जी अपनी स्थिति को समझें और तब बोलें। उनको कहाँ बिहार कभी समझने को तैयार है। अपने मन से जो समझे जो बोलते रहे। बिहार उनको कभी उनके बातों को प्रधानता नहीं दिया है, उनके कार्यों को प्रधानता नहीं दिया। सांसद रह चुके हैं सर। सांसद रहे हैं, लेकिन जो जिस धर्म से है उस धर्म का राष्ट्र हो और उस धर्म का इस देश में दो तरह के कानून, हम हिंदू लॉ से गाइड होते हैं, मुस्लिम लॉ से गाइड होते हैं। कहीं ना कहीं हमको इस बात सभी लोग संविधान से गाइड होते हैं। संविधान से गाइड होते हैं, लेकिन एक ही देश में यह मांग बहुत दिनों से रही है, एक देश एक नियम एक कानून से यह देश चलना चाहिए। जो यहाँ भारत में जन्म लिया है उसको भारत में जीने का अधिकार है, लेकिन एक कानून के नीचे जीने का अधिकार है। अलग धर्मों के लिए अलग कानून की व्यवस्था इस देश से हटनी चाहिए। बाबा दिव्य दरबार लगाते हैं, डॉक्टर साहब जाएंगे अर्जी लगवाने? अब जो हम टीवी पर उनकी स्थिति को देखते हैं, इतनी बड़ी भीड़ होती है। हम लोग व्यस्तम लोगों में से इस उम्र में, अभी जिस उम्र में हम हैं, बहुत व्यस्तता है अपने कार्यों को लेके। अगर बड़ी आसानी से वहां तक पहुंच हो सकती है तो निश्चित प्रयास करेंगे। साइंस ऑफ एक्सेप्शन, अपवादों का विज्ञान जो है उसको जीव विज्ञान कहने लगे हैं। इतने अपवाद हैं, इतने अनबूझ बातें हैं जिसको हम लोग नेचर पर छोड़ देते हैं कि नेचर जो करेगा उसको हम लोग मानेंगे। और ऐसी स्थिति में नेचर और भगवान दोनों एक ही है हिंदू धर्म के अनुसार। परमात्मा जो चाहेगा वही होगा, तो परमात्मा पर भरोसा है। हम हिंदू में है, रोज पूजा करते हैं, हम ढकोसला नहीं करते हैं, लोगों को दिखाते नहीं है, लेकिन आस्था है। बिहार की जनता है, सब देख रही है, सब समझ रही है, और ये राजनीतिक रूप इसको नहीं देना चाहिए। ये कंप्लीट धर्म की बात है और धर्म तक ही सीमित लोगों को रहना चाहिए। और वो भी हिंदू धर्म के हैं लोग, उनको भी हिंदू धर्म की मान्यताओं के साथ राजनीति करना। बाबा आ रहे हैं, धर्म की अहमियत को वो यहाँ के बिहार के जनता को बताएंगे। उनकी स्वतंत्रता है, इस देश में हर नागरिक को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हमको बाबा योगेश्वर जी के वक्तव्य को सुनना चाहिए, बिहार को भी सुनना। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, हमारे साथ जो बात करने के लिए शख्स मौजूद है वो हाजीपुर के हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ख्याति प्राप्त डॉक्टर सत्येंद्र सिंह है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है। धन्यवाद शुभम जी। सर, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, उनका समर्थन होना चाहिए या विरोध होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये हम जिस देश में हैं, जब से हम जन्म लिया है, उसमें हिंदू धर्म के साथ जन्म लिया है और अपने अपने विचार हैं। और उस विचार में मेरा साफ यह कहना है कि वो धर्म के साथ जुड़े हुए बाबा आ रहे हैं। धर्म की अहमियत को वो यहाँ के बिहार के जनता को बताएंगे। उनकी स्वतंत्रता है, इस देश में हर नागरिक को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हमको बाबा योगेश्वर जी के वक्तव्य को सुनना चाहिए, बिहार को भी सुनना चाहिए। उससे जो लाभ लेना है वो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को धर्म के प्रति आस्था के साथ लाभ लेना चाहिए। लालू जी के बड़ेलाल बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव जी कह रहे हैं कि बाबा को एयरपोर्ट पे ही घेराव करेंगे। गलत बोल रहे हैं, वो भी हिंदू हैं, हम उनके बारे में कहेंगे, लेकिन ऐसे हर जगह आज वो इनको रोक लगाने की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता है, सब देख रही है, सब समझ रही है, और ये राजनीतिक रूप इसको नहीं देना चाहिए। ये कंप्लीट धर्म की बात है और धर्म तक ही सीमित लोगों को रहना चाहिए। और वो भी हिंदू धर्म के हैं लोग, उनको भी हिंदू धर्म की मान्यताओं के साथ राजनीति करना चाहिए। तेज प्रताप का कहना है कि बाबा हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाने आ रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी हिंदू के बाबा आ रहे हैं, मुस्लिम के भी, उनके धर्म के लोग आते रहते हैं, अपनी स्वतंत्रता से अपने धर्मों की बात करते हैं। उस समय तो हिंदू ऐसा कुछ नहीं करता है। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब में इस देश में जन्म लिया है, और उसके साथ जिस शहर में मैं हूँ वहाँ भी हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ बड़ी शांति और सौहार्द के साथ जी रहे हैं। हम लोग को ऐसा
कहीं से नहीं लगता है, वो अपने धर्म के साथ जिए, हमको अपने धर्म के तेज साथ। हाँ, तेज प्रताप अगर बाबा का विरोध करते हैं तो आप लोग कैसे सामना करेंगे? देखिए हम तो एक शिक्षक हैं मुख्य रूप से, और अपने धर्म का निर्वहन करते हैं। ये जिला देखती है कि मैं जिस विषय का प्राध्यापक हूँ, अपने विषय के प्रति बड़ी लगन और सच्ची श्रद्धा के साथ अपने समाज का सेवा में लगा हूँ। लेकिन जो धर्म के प्रति लोग हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को आगे नहीं आने देंगे। अगर वो रोकने की बात करते हैं तो उनसे बड़े जत्थे में लोग उनको रोकने के लिए तैयार हैं और रोकेंगे भी। धर्म को बचाने की स्थिति में कहीं तक भी धर्म के प्रति जिनको आस्था है, वो लोग तेज प्रताप के सामने खड़े हो जाएंगे दीवार की तरह। पप्पू यादव पूर्व सांसद जाप सुप्रीमो है, कहते हैं कि ये कौन है बाबा ढाबा, ये चोर उचक्के हैं, इन्हें जेल में रहना चाहिए। पप्पू जी बोलते हैं, यही बोली के कारण तो पप्पू जी राजनीति में पता नहीं कितने वर्षों से लगे हुए हैं। पप्पू जी अपनी स्थिति को समझें और तब बोलें। उनको कहाँ बिहार कभी समझने को तैयार है। अपने मन से वो जो समझे, जो बोलते रहे। बिहार उनको कभी उनके बातों को प्रधानता नहीं दिया है, उनके कार्यों को प्रधानता नहीं दिया है। सांसद रह चुके हैं सर। सांसद रहे हैं, ठीक है, ये अलग बात है, एक क्षेत्र से जीत गए हैं, लेकिन ये पूरी प्रदेश की बात है। प्रदेश में उनके महत्व कहाँ है, कितने हैं, ये पप्पू जी भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और पप्पू जी भी हिंदू हैं, उनको धर्म के विरोध में इतनी आगे बढ़ के नहीं बोलना चाहिए। भविष्य में इसके भी दुष्परिणाम उनको भी झेलना पड़ेगा। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहाँ तक उचित है? देखिए, हम जब हिंदू हैं, निश्चित हम चाहेंगे, हिंदू में जन्म लिया है और हिंदू राष्ट्र के प्रति बगल में जो भी राष्ट्र हैं, कहना नहीं चाहिए इसे खुले मन से, लेकिन जो जिस धर्म से है उस धर्म का राष्ट्र हो, और उस धर्म का इस देश में दो तरह के कानून, हम हिंदू लॉ से गाइड होते हैं, मुस्लिम लॉ से गाइड होते हैं। कहीं ना कहीं हमको इस बात सभी लोग संविधान से गाइड होते हैं। संविधान से गाइड होते हैं, लेकिन एक ही देश में यह मांग बहुत दिनों से रही है, एक देश एक नियम एक कानून से यह देश चलना चाहिए। लेकिन जब धार्मिक बातें आती है तो हिंदू एक अलग लॉ से गाइड होने लगते हैं, मुस्लिम अलग लॉ से गाइड होते हैं, क्रिश्चियन अलग लॉ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में चाहे वह किसी धर्म के लोग हों, मानने पर पाबंदी नहीं है, रहना भी चाहिए। लोग जिसको स्वतंत्रता है, बहुत ऐसे एक बेटी इस देश की ऐसे डिसीजन लिया और सरकार को मानना पड़ा कि वो पहली भारत की नागरिक होगी जो धर्म विहीन नागरिक, दक्षिण की वह बच्ची है, और उसने किसी धर्म को, और अंत में बिना धर्म के इस देश में जीने का अधिकार उसको भारत सरकार ने दिया है। और कोई आदमी अगर धर्म के साथ जीना चाहता है, उसकी भी स्वतंत्रता है। जो आदमी बिना धर्म का भी जीना चाहता है, हम किसी धर्म में नहीं रहना चाहते, मेरी स्वतंत्रता है, और उसकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहना चाहिए। और इस देश में एक देश एक कानून, सभी धर्मों के लोग को कानून में एक होना चाहिए, अलग अलग धर्मों के अनुसार कानून नहीं बनने चाहिए। इसके हम पोषक हैं, इसके हम तबेदारी करते हैं कि इस देश में धर्म को देख के कानून नहीं बनना चाहिए। हम लोग लॉ बाइंडेड कंट्री में रहते हैं, लॉ के अधीन है, लॉ के अधीन काम करते हैं, लेकिन ये आदमी के जो समान कानून है वो धर्म के आधारित ना हो, इसका हम मांग भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, जो मुसलमान होंगे वो कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, जो सिख होंगे वो कहेंगे सिख राष्ट्र होने चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, ये तो हमारा देश का जो सर्वोच्च संस्था है, पार्लियामेंट है, जहाँ कानून में अमेंडमेंट होता है, बनता है। तो यह सोचना हम अपना मत दे के वहाँ भेज चुके हैं, ये उन लोगों का सोचना है। हम सीधी तौर पर कुछ लोग हैं जो उस मानसिकता के हैं, धर्म के आधार पर देश का मांग निश्चित कर रहा है। अगर हिंदू धर्म होता है तो हमको भी अच्छा लगेगा, लेकिन हम मांग नहीं करते हैं कि डायरेक्ट हर जो यहाँ भारत में जन्म लिया है उसको भारत में जीने का अधिकार है, लेकिन एक कानून के नीचे जीने का अधिकार है। अलग धर्मों के लिए अलग कानून की व्यवस्था इस देश से हटनी चाहिए। बाबा दिव्य दरबार लगाते हैं, डॉक्टर साहब जाएंगे अर्जी लगवाने? अब जो हम टीवी पर उनकी स्थिति को देखते हैं, इतनी बड़ी भीड़ होती है, हम लोग व्यस्तम लोगों में से इस उम्र में, अभी जिस उम्र में हम हैं, बहुत व्यस्तता है अपने कार्यों को लेके। अगर बड़ी आसानी से वहां तक पहुंच हो सकती है तो निश्चित प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि इतनी भीड़ होगी, इतने लोग होंगे कि सामान्य लोगों को बड़ी लंबे लाइन, ये उस समय उतना दिन बाबा यहाँ रहेंगे नहीं। तो जिन लोगों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे।
दिव्य दरबार पे कितना भरोसा है? दिव्य दरबार पर चूंकि हम विज्ञान के लोग हैं, और विज्ञान जो है जहाँ हम कुछ नहीं समझ पाते हैं, अंत में नेचर, जिसको आप आम आदमी गॉड के रूप में मानता है, सब चीज नेचर पर छोड़ देते हैं। बहुत सारी इस धरती पर अनबूझ पहेलियां हैं जो विज्ञान भी नहीं सुलझा पा रहा है, और उसमें हम जंतु विज्ञान के बहुत सारी चीजें पहले आती थी परिभाषा। जीव विज्ञान के शुरू के दौर में हुआ करता था कि जीवों का जहाँ अध्ययन करेंगे उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन अब तो परिभाषा भी हमारे वैज्ञानिक हम लोग बदलते जा रहे हैं कि साइंस ऑफ एक्सेप्शन, अपवादों का विज्ञान जो है उसको जीव विज्ञान कहने लगे हैं। इतने अपवाद हैं, इतने ना अनबूझ बातें हैं, जिसको हम लोग नेचर पर छोड़ देते हैं कि नेचर जो करेगा उसको हम लोग मानेंगे। और वैसी स्थिति में नेचर और भगवान दोनों एक ही है हिंदू धर्म के अनुसार। परमात्मा जो चाहेगा वही होगा। तो परमात्मा पर भरोसा है, हम हिंदू में है, रोज पूजा करते हैं, हम ढकोसला नहीं करते हैं, लोगों को दिखाते नहीं है, लेकिन आस्था है। हमारे घर में भी मंदिर है, हम मंदिरों में जाते हैं अपनी आस्था के साथ, अपने निश्चित प्रति, हमारे प्रति उनकी भी कृपा रहे। बाबा उनके माध्यम बने हैं, अगर बाबा के माध्यम से कोई कृपा होती है बिहार की जनता पर, बड़ी अच्छी बात है। सर कुछ लोग कहते हैं कि बाबा बहुत चमत्कारी हैं। अगर इतने ही चमत्कारी है तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई खत्म कर दे, बेरोजगारी खत्म कर दे, महंगाई कम कर दे, बेरोजगारी खत्म कर दे, देश से सैनिकों को हटा लिया जाए, बाबा को बिठा दिया जाए। बड़ी विडम्बना है इस राज्य का। बहुत सारे हमारे पड़ोसी राज्य बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य का यह विडम्बना है कि हम लोग जाति धर्मों में जा रहे हैं। हमारे राजनेता लोग जो हैं वो रोज हर रोज ऐसे ऐसे शगुफा लाते हैं कि जानबूझ के लोग जाति धर्म में उलझते चले जाए, और यह बिहार के विकास के लिए, बिहार के भविष्य के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। और अब लोग, बिहार के जनता इतने निश्चित, आधे से अधिक जनसंख्या इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि वो अब अपने को सोच के वोट नहीं डालेंगे, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए ही वोट डाल सोच बनाते जा रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो सरकार हमारे बच्चों की भविष्य की चिंता करेगा, हम उनको उनकी सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। जो सरकार इस तरह के जाति उलझन में फंसाएगा, धर्म के उलझन में फंसाएगा, उससे हम अलग होंगे। और निश्चित तौर पर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हम तो नौकरी करके जीवन जी लिया, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिख के जो दौर में फंसे हुए, जो दलदल में फंसे हुए हैं, बड़ी चिंतनीय विषय है इस प्रदेश के लिए। और उस तरफ घर के अंदर सभी का ध्यान है, हर एक नागरिक सरकार के तरफ टकटकी लगा के ये सरकार समझे या न समझे। लोग कह रहे हैं कि बाबा क्यों नहीं दे देते हैं रोजगार? बाबा का रोजगार कैसे देंगे? बाबा तो चमत्कारी बाबा, चमत्कारी रोजगार तो बाबा, अब देखिए, रोजगार बाबा क्रिएट, ऐसे भी बाबा हैं जिन्होंने रोजगार क्रिएट किया है इस देश में, हम उसके समर्थक हैं। बाबा रामदेव जी, नाम लेने में हमको कहीं कोताही नहीं है कि बाबा रामदेव जी ने, बाबा के साथ, बाबा तो लोग कहते हैं लेकिन वो तो योग गुरु हैं इस देश में, और उन्होंने बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा कराए हैं इस देश में, और बहुत सारे लोग उस रोजगार से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके कार्यों से लाभान्वित हो रहे हैं। ये भी बाबा अगर अपने चमत्कार को अगर हम रोजगार से जोड़ते हैं, अपने कार्यों को रोजगार से जोड़ते हैं, तो और खुशी होगी कि हमारे हिंदू धर्म में वैसे बेटा लोग भी पैदा हो रहे हैं जो धर्मों से भी रोजगार को बढ़ा देंगे। बड़ी खुशी की बात है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी कुछ बाबा आए थे, राम रहीम, आशाराम बापू और रामपाल जी, सभी लोग जेल में है। क्या लगता है बागेश्वर धाम वाले बाबा भी कुछ ऐसा करेंगे? अब देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका सरकार और न्यायालय के पास मामला है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन व्यक्ति किस उम्र में, अभी बहुत तेजी से चल रहा है खिलाड़ियों के प्रति कुछ घटनाएं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बापाराम आसू वो आसाराम बापू जी जेल में गए हैं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एविडेंस मिला है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस देश का, कोई भी नागरिक हो, चाहे स्तर का हो, किसी ओहदे का हो, अगर के विपरीत काम करेंगे तो न्यायालय उनको सजा देगी। और न्यायालय इस देश में बहुत सजग है, न्यायालय के प्रति सरकार हो या आम आदमी हो, भरोसा है। और न्यायालय वैसे लोगों को जब तक बचते हैं बचते रहेंगे। अगर ये बाबा भी वैसी गलतियां करेंगे तो इन पर भी न्यायालय की शिकंजा कसेगी। लेकिन उनको यह सोच के कि जाति और धर्म के आधार पर हम बोलने पर रोक लगाएंगे, यह कतई संभव इस प्रदेश में नहीं है। हम इस प्रदेश के नागरिक हैं,
जितना अधिकार तेज प्रताप जी को इस संविधान दे रखा है, उतनी ही अधिकार मेरे पास भी है। बहुत धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। धन्यवाद।